हेलो दोस्तों मैं हूं अमेजिंग एंटीक से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल है और दोस्तों सेल के लिए भी है। हम कॉइन्स बेचेंगे भी। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लॉयन डाई वैरायटीज़ और साथ में दिखाएंगे स्केयर कॉइन्स, रेयर कॉइन्स और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स। दोस्तों ये समझ लीजिए जो कॉइन्स आपके कलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है वो कॉइन्स इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों ये कॉइन्स आपके कलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोस्तों वेरी स्केयर कॉइन्स, रेयर कॉइन्स और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स हैं। और वेरी स्केयर कॉइन्स आपको पता है सबसे पहले रेयर बनते हैं और रेयर कॉइन्स जो हैं वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं आगे जाके। तो इसी पर्पज़ से हमने ये कलेक्शन किया है। तो इसमें कॉमन कॉइन्स नहीं है, वेरी स्केयर टू एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स हैं और आपके कलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स और ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको लॉयन डाई वैरायटीज़ दिखाएंगे। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 रुपी डब्बू कॉइन से शुरू करते हैं, 1 रुपी बिग कॉइन से। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है और बहुत प्यारे कॉइन्स और जो ज़रूरी कॉइन्स आपके कलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो इसमें दिखाए गए हैं जो हम सेल भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लॉयन डाई वैरायटी। तो दोस्तों आपको पता है डब्बू कॉइन में 1975 में बॉम्बे मिंट में टाइप 1 लॉयन डाई वैरायटी है। ये देख लीजिए, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। देखिए टाइप 1 जो है ये तो कॉमन लॉयन डाई वैरायटी है, लेकिन टाइप 2 में ये देखिए चेस्ट पर देखिए री एनग्रेव चेस्ट है लॉयन की। और दोस्तों ये वेरी स्केयर लॉयन डाई वैरायटी होती है, री एनग्रेव चेस्ट। आइए बुक के रेफरेंस से भी दिखाते हैं। देखिए ये देखिए ये कॉमन लॉयन है और जो अभी हमने आपको लॉयन दिखाया वो री एनग्रेव लॉयन ये है और ये 1975 मुंबई मिंट से है। और दोस्तों इसमें जो प्राइस दिया गया है वो 800 से लेके 1200 तक प्राइस दिया गया है। तो ये बहुत प्यारी किताब है और बहुत दोस्तों मेहनत से बनाई गई है ये लॉयन डाई वैरायटीज़ की बुकलेट। और हम इसी का आपको सब रेफरेंस देके आपको दिखाएंगे, नॉलेज भी होगी और आप खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों 1975 बॉम्बे मिंट से ये देखिए टाइप 1 और टाइप 2 हम दिखा ही चुके हैं और प्राइस भी हम दिखा चुके हैं। बुक में दिया गया है 800 से लेके 1200 तक, 1200 यूएनसी कंडीशन में। लेकिन दोस्तों हमारे जो कॉइन्स हैं वो एक्स्ट्रा फाइन हैं, तो इस वजह से हमारा जो इस सेट का प्राइस है दोस्तों वो है 600। इसी तरह से आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं 1977 बॉम्बे मिंट में 1 रुपी बिग डब्बू कॉइन। इसमें टाइप 1 लॉयन डाई वैरायटी और ये टाइप 2 लॉयन डाई वैरायटी। ये देखिए लॉयन की चेस्ट पे री एनग्रेव्ड लॉयन है ये। तो दोस्तों ये वाली जो है वेरी स्केयर होती है। और आइए बुकलेट के हिसाब से हम दिखाते हैं। ये देखिए 1977 मुंबई मिंट और इसका जो प्राइस दिया गया है 600 से लेकर 900 तक। ये देखिए बुक में भी देखिए ये कॉमन लॉयन डाई वैरायटी है और ये री एनग्रेव्ड लॉयन डाई वैरायटी है जो कि हमने अभी आपको दिखाई। ये वाली वेरी स्केयर होती है और आपके कलेक्शन में होनी बहुत ज़रूरी है। और इसका जो प्राइस दिया गया है 600 से लेकर 900 तक इसका प्राइस दिया गया है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के हमारे कॉइन हैं तो उसके हिसाब से दोस्तों ये टाइप 2 लॉयन डाई वैरायटी जो कि वेरी स्केयर रेयर होती है तो इसका प्राइस हमने 450 रखा है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं 1979 कैलकाटा मिंट में डाई वैरायटी, लॉयन डाई वैरायटी और दोस्तों म्यूल कॉइन भी है। तो ये देखिए 1 रुपी बिग कॉइन 1979 कैलकाटा मिंट में। दोस्तों आइए पीछे से भी दिखाते हैं 1979 कैलकाटा मिंट से। ये देखिए
और दोस्तों ये वाले जो लॉइन है ये कॉमन लॉइन है, लेकिन ये म्यूल लॉइन है 1979 कैलकाटा मिंट में, लॉइन विद री एनग्रेव्ड चेस्ट। तो ये देखिए इसकी चेस्ट के ऊपर री एनग्रेव्ड चेस्ट है। तो दोस्तों अभी हम बुक के रेफरेंस से भी आपको बताएंगे। इसका जो प्राइस है हमारा 750 रुपये है, 750 ओनली। तो दोस्तों 1979 में कैलकाटा मिंट में म्यूल कॉइन जो है ये रेयर होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों ये, और इसकी हमने आपको बता दिया है कीमत 750 है। आइए बुक में भी देखते हैं, बुक में क्या प्राइस दी गई है। ये देखिए 1979 कैलकाटा मिंट, और इसमें जो ये लॉइन है ये रेगुलर लॉइन है, कॉमन लॉइन, और दोस्तों ये री एनग्रेव चेस्ट के साथ जो कि हमने ये दिखाया आपको, ये वाला लॉइन है। तो इसकी जो कीमत दी गई है दोस्तों रेयर बताया गया है, और इसकी जो प्राइस दी गई है वो 1200 से 1800 रुपये बताई गई है। तो दोस्तों इसमें बुकलेट में जो है जो ऑथर ने 1200 रुपये से लेके 1800 रुपये इसकी कीमत बताई है यूएनसी में। और दोस्तों ये जो सेट है हमारा ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। तो ये म्यूल कॉइन है दोस्तों, और ये आपको मिलेगा दोस्तों 750 ओनली। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अब 2 रुपीज़ में दिखाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो बुक है जिसके रेफरेंस हम बता रहे हैं, ये बुकलेट आपको मंगानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी जानकारी, बहुत सही जानकारी और सटीक जानकारी दी गई है, लॉइन डाई वैरायटी दी गई है। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 रुपीज़ में लॉइन डाई वैरायटी जो कि दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर होती है। तो आइए देखते हैं 2000 में कैलकाटा मिंट में कौन सी डाई लॉइन जो है एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो दोस्तों देखिए ए लॉइन, ए लॉइन और दोस्तों C2 लॉइन, ये C2 लॉइन है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये देखिए अब आपको साफ पता चल रहा होगा C2 लाइन और ये ए लाइन। C2 लाइन जो है एक्सट्रीमली रेयर होता है ये वाला लाइन, और दोस्तों लाखों सिक्के छांटने पर या देखने पर या अगर हम इसको ढूंढने निकलें बहुत मुश्किल से मिलेगा, और ये आपके कलेक्शन में बहुत ज़रूरी है होना, और एक्सट्रीमली रेयर है ये C2 लाइन। और दोस्तों इसमें एक ख़ास बात और है, इसमें दोस्तों लॉइन डाई वैरायटी तो ये है एक्सट्रीमली रेयर, ये इसके साथ स्मॉल 2000 डेट वैरायटी भी है, स्मॉल डेट वैरायटी भी इसमें है जो कि रेयर होती है। एक डेट वैरायटी के साथ आइए दिखाते हैं डेट, स्मॉल डेट वैरायटी भी इसमें क्या है। दोस्तों ये तो बिग डेट है, 2000 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, लेकिन आप इधर देखिए ये स्मॉल 2000 है, और ये भी एक रेयर डाई वैरायटी है, स्मॉल डेट रेयर। तो दोस्तों इस कॉइन में 2 चीज़ें बहुत कीमती हो गई, एक तो लॉइन C2 लॉइन एक्सट्रीमली रेयर होता है, और स्मॉल डेट वैरायटी जो कि रेयर होती है, स्मॉल डेट है इसमें। तो ये सिक्का, ये कॉइन जो है बहुत कीमती हो गया है। तो आइए पहले बुक के रेफरेंस से आपको बता दें कि इसमें बुक में क्या कीमत दी गई है। ये देखिए कैलकाटा मिंट में रेयर होता है 2000 में C2 लॉइन, ये देखिए कैलकाटा मिंट में रेयर है, दिया गया है 2000 में C2 लॉइन टाइप, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 2500 से लेके 9000 रुपये तक दी गई है। 2500 से लेके 9000 तक इसकी कीमत दी गई है। तो दोस्तों ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हुआ। और दोस्तों प्लस इसमें जो है स्मॉल डेट वैरायटी भी है। तो 2500 से 9000 तक इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हमारे ये कॉइन्स हैं। तो दोस्तों इस लॉइन डाई वैरायटी की प्लस डेट डाई वैरायटी की जो कीमत है वो सिर्फ आपको लगेगी 2000 रुपीज़। ये सेट आपको 2000 रुपये में मिलेगा। दोस्तों लाखों सिक्के छांटने पर भी ये लॉइन नहीं मिल पाता।
C2 लॉइन, और दोस्तों बहुत ही कीमती लॉइन होता है। इसकी कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन है, इस वजह से ये 2000 में हम आपको दे रहे हैं। तो ये कॉइन भी आपके कलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉइन डाई वैरायटी 1994 नोएडा मिंट में। दोस्तों इसमें ये लॉइन देखिए, पहले इसे बोलते हैं ए लॉइन। दोस्तों 1994 नोएडा मिंट में ए लॉइन जो है वो रेयर होता है। ये देखिए, आइए बुक के हिसाब से भी आपको दिखाते हैं। 1994 में ये नोएडा मिंट इधर लिखा हुआ है। नोएडा मिंट में 1994 में दोस्तों ये रेयर है, और इसकी जो कीमत है 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक दी गई है। तो दोस्तों इसकी जो कीमत है 1994 नोएडा मिंट में, अगर आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है ये कॉइन, तो दोस्तों ये कॉइन मिलेगा सिर्फ आपको 1000 में। देखिए 1994 नोएडा मिंट का, देखिए नोएडा मिंट अलग से दिखाई दे रहा है, और दोस्तों 1000 में ये आपको मिलेगा 1994 नोएडा मिंट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1995 नोएडा मिंट में लॉइन डाई वैरायटी, इसमें दो लॉइन पाए जाते हैं, ए लॉइन और बी लॉइन। तो पहले ए लॉइन और बी की लॉइन को पहचान लीजिए। ये ए लॉइन है और दोस्तों ये बी लॉइन है। दोस्तों ये बी लॉइन जो है ये कॉमन होता है, लेकिन ये ए लॉइन 1995 नोएडा मिंट में रेयर होता है। आइए बुक के हिसाब से देखते हैं। नोएडा मिंट में 1995, ये देखिए नोएडा मिंट में 1995 ए टाइप लॉइन जो है, जिसकी कीमत 1500 से 2000 दी गई है यूएनसी कंडीशन में। और दोस्तों एक्स्ट्रा फाइन में हमारे पास जो इसकी कीमत है वो आपके कलेक्शन के लिए लगेगी दोस्तों, ये भी 1000 रुपीज़ में। दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये कॉइन्स, और ये आपके कलेक्शन में दोस्तों ये कॉइन्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉइन डाई वैरायटी इकट्ठी करते हैं तो ये लॉइन जो हैं, जो हम दिखा रहे हैं इस बुक के रेफरेंस से जो दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से बहुत ही ज़रूरी ये लॉइन डाई वैरायटीज़ हो जाती हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लॉइन डाई वैरायटी 1995 बॉम्बे मिंट में। तो दोस्तों 1995 में बॉम्बे मिंट में लॉइन डाई वैरायटी जो होती हैं, ये होती है ए लॉइन और बी लॉइन। देखिए ये बी लॉइन है जो कि कॉमन होता है, लेकिन ये है ए लॉइन। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि ये सिर्फ ए लॉइन नहीं है, ये A2 लॉइन है। वो हम किसी दूसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि A1 और A2 लॉइन में क्या फ़र्क होता है। फ़िलहाल आपको बता दें कि ये A2 लॉइन जो है, जो कि रेयर से एक्सट्रीमली रेयर बनाता है कॉइन को। दोस्तों ये A1 लॉइन जो है इसमें कॉमन होता है, मतलब वो रेयर होता है। कॉमन नहीं, A1 लॉइन वो रेयर होता है और A2 लॉइन एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो दोस्तों ये जो पेडिस्टल है, इसमें हम आपको A2 लॉइन और A1 लॉइन की फ़र्क बताने का कोशिश कर रहे हैं। A1 लॉइन में जो ये पेडिस्टल में अशोका चक्र दिया गया है, अशोका चक्र ये बीच में होता है। A1 में ये अशोका चक्र छोटा होता है, और A2 में ये अशोका चक्र जो बीच में दिया गया है पेडिस्टल में, ये बड़ा होता है। तो ये बिग अशोका चक्र है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो जाता है। तो दोस्तों लॉइन तो ए है, लेकिन A1 और A2 दो इसमें वैरायटी आती हैं। A1 रेयर होता है और A2 एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो दोस्तों ये कीमती के साथ बहुत कीमती हो गया, क्योंकि ये A1 नहीं A2 है जो कि एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो आइए बुक के रेफरेंस के हिसाब से आपको दिखा दें। इसमें सिर्फ लॉइन के बारे में दिया गया है। मुंबई मिंट में ये देखिए 1995 में ए टाइप लॉइन, जिसकी कीमत 1500 से 2000 दी गई है। सिर्फ लॉइन के बारे में बताया गया है इसमें जो ये वैरायटी है अशोका चक्र की A2 वाली, इसके बारे में बुक में नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही
महंगा सिक्का है। और दोस्तों अगर आपको इसको अपने कलेक्शन में जमा करना है तो दोस्तों ये आपको मिलेगा 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारी लॉयन डाई वैरायटी जो कि कलेक्टर लोग ढूंढते हैं लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिलती और बहुत ऊंची कीमत जा चुकी है। और दोस्तों वो है 1992 बॉम्बे मिंट में दोस्तों AB लॉयन डाई वैरायटी। AB लॉयन डाई वैरायटी दोस्तों ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। इस टाइम बहुत ऊंचा प्राइस है इसका और यह आपके कलेक्शन में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो AB लॉयन जो है एक्सट्रीमली रेयर है। देखिए 1992 में बॉम्बे मिंट में ये भी एक A लॉयन है दोस्तों, ये भी A लॉयन है, लेकिन इसमें एक वैरायटी आती है जो कि AB लॉयन कहलाती है। आइए देखते हैं क्या फ़र्क होता है। दोस्तों यह A लॉयन है जो कि कॉमन है, इसकी 15 mm लंबाई है लॉयन की। और दोस्तों ये जो AB लॉयन है इसकी भी लंबाई 15 mm है। तो इस वजह से ये इसकी तरह से हो गया, A लॉयन की तरह से हो गया। अब अभी हम इसका डिज़ाइन देखते हैं पास से। ये देखिए इसका डिज़ाइन ऐसे लगता है जैसे B लॉयन हो। तो ये B, इसका डिज़ाइन एज B, इसका डिज़ाइन जो है B की तरह है, तो ये B भी हो गया दोस्तों। तो इसी वजह से AB लॉयन कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी लंबाई A लॉयन की है और डिज़ाइन जो है इस लॉयन का वो B की तरह है। तो इस वजह से ये AB लॉयन एक वैरायटी हो गई दोस्तों, एक्सट्रीमली रेयर। आइए अब हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। दोस्तों हमें जो पहचान करनी है A लॉयन और AB लॉयन में, वो पहचान करनी है इसके फुर को देखकर। हमें सेंट्रल लॉयन देखना है, इसकी चेस्ट देखनी है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ये जो इसकी चेस्ट है और इसमें जो फुर हैं ये लगभग 7 या 8 हैं, 7 या 8 फुर होते हैं। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये कॉमन लॉयन में 8 फुर हैं। लेकिन दोस्तों जो AB लॉयन होता है, ये देखिए AB लॉयन, इसमें दोस्तों 5 फुर होते हैं। ये देखिए इधर राइट हैंड साइड पे 2 फुर हैं सेंट्रल लॉयन में, 1 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 1 2 3 फुर हैं। तो इस तरह 3 + 2 इसके सेंट्रल चेस्ट पे जो है, सेंट्रल लॉयन पे की चेस्ट पे जो है 5 फुर हो गए। तो ये 5 फुर की वजह से ये दोस्तों अलग लॉयन हो गया, जिसे हम AB लॉयन बताते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि A लॉयन और AB लॉयन में क्या फ़र्क है और एक्सट्रीमली रेयर होता है। और दोस्तों इस लॉयन की जो कीमत है वो आपको लगेगी 3000 में। वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है। अगर ये कॉइन UNC कंडीशन में होता तो दोस्तों इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों एक बात और हम बताना भूल गए, ये जो कॉइन है AB लॉयन, ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन भी है। इसमें आप देखिए सिंपल जो कॉइन है, जो सादा कॉइन है, इसकी एजेस देखिए और इसका रिम देखिए। एजेस कर्व्ड हैं, स्मॉल कर्व्ड, और ये रिम जो है पतला है। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है और ये भी इसमें एक डबल, एक्सट्रीमली रेयर डबल फ़ायदा हो गया इसमें, AB लॉयन प्लस फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन। और दोस्तों ये आपको अपने कलेक्शन में रखना है तो आपको पे करने होंगे दोस्तों 3000 ओनली। आइए दोस्तों, रिपब्लिक इंडिया में लॉयन डाई वैरायटी में पूरी हो चुकी हैं। अब हम 1 रुपये में डाई वैरायटी दिखाते हैं। दोस्तों ये आप ध्यान से देखिए, ये 1 रुपये 1984 हैदराबाद मिंट का कॉइन है, ये देखिए। और दोस्तों ये वाला भी 1 रुपये 1984 हैदराबाद मिंट का कॉइन है। दोनों कॉइन हैदराबाद मिंट के हैं। और दोस्तों ये इस टाइम रेयर की कैटेगरी में चले गए हैं। तो सबसे पहली बात, 1 रुपये 1984 हैदराबाद मिंट, ये भी रेयर है और ये भी रेयर है। और इसमें दोस्तों प्लस इसमें एक डाई वैरायटी है, बिग डेट एंड बिग मिंट मार्क। इसकी डेट देखिए, बिग डेट है और बिग मिंट मार्क है। और दूसरे कॉइन में आप देखेंगे
स्मॉल डेट एंड स्मॉल मिनट मार्क। तो दोस्तों ये और भी रेयर कॉइन हो गया। तो ये 2 रेयर कॉइन प्लस डाई वैरायटी के साथ दोस्तों ये सेट आपको मिलेगा 800 रुपीज़ में। और दोस्तों इसमें घोस्ट एरर भी है। ये देखिए लॉइन के लेफ्ट साइड में दोस्तों पीछे का इंप्रेशन साफ आगे दिखाई दे रहा है, तो इसमें घोस्ट एरर भी है। तो ये 800 में आप अपने कलेक्शन में इसे रख सकते हैं। ये अलग तरह के जो कॉइन्स हैं ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे दोस्तों, जल्दी से ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले 10 पैसा दिखाते हैं। 10 पैसा कॉपर निकल में 1963 में हैदराबाद मिंट में, ये भी रेयर हो गया है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो कीमत है ये देखिए 1983 और हैदराबाद मिंट देखिए, ये देखिए हैदराबाद मिंट में 1963 में ये 10 पैसे आपको मिलेंगे दोस्तों। ये कॉइन मिलेगा 500 में सिर्फ। आइए दोस्तों जो कि आपके कलेक्शन के लिए और बहुत ज़रूरी हैं, अब हम आपको वो कॉइन दिखाते हैं। 2 कॉइन्स हैं हमारे पास। वो दोस्तों वो कॉइन हैं 1992 नोएडा मिंट में। आपको पता है कि ये रेयर हो चुके हैं और दोस्तों हर किसी को अपने कलेक्शन में ये 1992 नोएडा मिंट के कॉइन रखने के लिए चाहिए। तो आइए दोस्तों इसमें से निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के साथ ए लॉइन है इसमें। और दोस्तों ये इसका मिंट मार्क देखिए 1992 नोएडा मिंट में। ये देखिए दोस्तों राउंड मिंट मार्क है। और दोस्तों और ये दोस्तों आपको दोस्तों ये कॉइन मिलेगा 3000 में दोस्तों। 1992 नोएडा मिंट में ये 3000 में आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन है। आइए दोस्तों दूसरा कॉइन भी दिखाते हैं। ये देखिए ये भी 1992 नोएडा मिंट का कॉइन है। ये देखिए इसका मिंट मार्क भी देखिए 1992 नोएडा मिंट। और दोस्तों ये भी आपको मिलेगा 3000 में दोस्तों। इस कॉइन में जो है इसकी एजेस देखिए कितनी बड़ी हैं। और ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन भी है प्लस 1992 का बहुत रेयर कॉइन है ये 1992 नोएडा मिंट। तो दोस्तों ये भी आपको 3000 में मिलेगा दोस्तों। अगर आपको ये दोनों कॉइन चाहिए तो थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा और ये दोनों 3000 प्लस 3600 बैठते हैं, लेकिन हम ये दोनों कॉइन आपको 5000 में दोनों कॉइन दे देंगे अगर आप, लेकिन अगर आप एक मंगाएंगे तो आपको 3000 लगेगा। तो दोस्तों आइए आपको और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन दिखाते हैं जो कि आपकी कलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो कॉइन है 1 रुपी 1988 नोएडा मिंट दोस्तों। बहुत अच्छी कंडीशन में 1998 नोएडा मिंट का कॉइन है। ये देखिए इसका पास से देखिए कंडीशन बहुत प्यारी है, ये देखिए। और दोस्तों अगर आप इसको ग्रेडिंग कराएंगे तो ये MS60 के करीब आ सकता है। अगर इसको आप ग्रेडिंग के लिए भेजें तो MS60 के आसपास आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आएगा ही, आ सकता है। ये देखिए 1988 और राउंड मिंट मार्क नोएडा का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन। और दोस्तों इसकी कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है और ढूंढने से भी नहीं मिलता, ग्रेडिंग भी करा सकते हैं। और दोस्तों इस कॉइन की जो कीमत है वो आपको लगेगी दोस्तों 6500 6500 रुपये में दोस्तों। ये खूबसूरत कॉइन AUNC में आप अपने पास अपने कलेक्शन में रख सकते हैं और ग्रेडिंग भी करा सकते हैं। हमें उम्मीद है ग्रेडिंग में MS60 ग्रेड आ सकता है इसका। और दोस्तों बहुत प्यारा कॉइन है दोस्तों। ये कॉइन होते हैं जो आपको अपने कलेक्शन में अब जमा करने हैं। और अगर आप एक कलेक्टर हैं तो ये कॉइन आपके कलेक्शन में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कॉइन चाहिए तो ये आपको मिलेगा 6500 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं 5 रुपये का एक OMS कॉइन। तो दोस्तों ये जो हम OMS कॉइन आपको दिखा रहे हैं इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये
फेक नहीं है, ये जो है मिंट द्वारा ही बनाया गया है। दोस्तों ये कॉइन जो है ये लीड में बना है, और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो लीड के कॉइन सर्कुलेशन के कॉइन्स के लिए नहीं बनती है। सर्कुलेशन के जो कॉइन हैं वो लीड में नहीं बनते, बल्कि एक लीड जो है सॉफ्ट मेटल होता है। तो ट्रायल कॉइन्स के तौर पे लीड के कॉइन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि लीड एक सॉफ्ट आइटम होती है, एक सॉफ्ट मेटल होता है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये OMS कॉइन ज़रूर है, लेकिन दोस्तों ये सर्कुलेशन के लिए नहीं है। ये कॉइन मेटल जो है इसका वो लीड है, लीड का कॉइन है ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये चारों तरफ, ये एक्चुअल में लीड है। और 95% लीड होती है और 5% निकल होती है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये निकल है और ये लीड का कॉइन है। दोस्तों सर्कुलेशन के लिए ये कॉइन मिंट द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि ये ट्रायल कॉइन्स होते हैं। अगर हायर अथॉरिटीज़ को कोई 5 रुपये का कॉइन या 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का कॉइन दिखाना होता है, डिज़ाइन पास कराना होता है, तो लीड के ऊपर कॉइन बनाकर हायर अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लिया जाता है। दोस्तों लीड में ही क्यों बनते हैं, मिंट लीड में ही क्यों एक्सपेरिमेंटल कॉइन या ट्रायल कॉइन बनाती है, उसकी दोस्तों वजह यह है क्योंकि लीड एक सॉफ्ट मेटल होता है और इसके ऊपर जो इम्प्रेशन है वो एकदम क्लियर आता है। तो जो भी कॉइन्स दिखाने होते हैं हायर अथॉरिटीज़ को पास कराने के लिए, तो वो लीड के ऊपर लीड के मेटल के कॉइन बनाकर वो हायर अथॉरिटीज़ को मिंट दिखाता है और पास कराता है। तो ये ट्रायल कॉइन्स होते हैं। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये दोस्तों फेक कॉइन नहीं है, बल्कि मिंट द्वारा बनाया गया एक कॉइन है, जो कि ट्रायल कॉइन है, सर्कुलेशन के लिए नहीं है। तो ये देखिए 1996 नोएडा मिंट का ये कॉइन है। सबसे पहले हम आपको एक ये कॉइन है, ये कॉमन कॉइन है, और ये दोस्तों एक ट्रायल कॉइन है लीड का। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है स्ट्राइक में कि ये कोई फेक कॉइन हो। सेम वही फ्लावर्स डिज़ाइन, सेम वही 5 रुपीज़ लिखा हुआ और सेम उसी तरह से डिज़ाइनिंग है। आइए अब लॉइन साइड से देखते हैं, ओवर साइड से। ये देखिए ये कॉइन जो है राइट हैंड साइड पे ये ट्रायल कॉइन है लीड का, और ये कॉपर निकल का एक कॉमन कॉइन है। ये देखिए लॉइन में अंतर देखिए, लॉइन भी सेम है बिल्कुल, सत्यमेव जयते, भारत, इंडिया सब कुछ सेम है। तो दोस्तों ये आप कॉइन से पता चल ही रहा है कि ये कोई फेक कॉइन नहीं है। एक चीज़ से और प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले सबसे पहले जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों आपको बता दें, जब कॉइन स्ट्राइक होता है तो सबसे पहले डाई बनती है रिम की और एजेस की। तो सबसे पहले रिम बनता है, एजेस बनती हैं, उसके बाद स्ट्राइक और बाद में होता है। तो सबसे पहले स्ट्राइक होता है रिम और एजेस। तो दोस्तों ये एक ट्रायल कॉइन जो हम बता रहे हैं वो है लीड का, और ये एक कॉमन कॉइन है। तो ये हमने आपको दोनों तरफ से तो दिखा दिया। अब हम एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो इसके एज के ऊपर ये लॉन्ग सेगमेंट है, ये कॉमन कॉइन का सेगमेंट भी, और जो ट्रायल कॉइन का जो सेगमेंट है वो लगभग दोनों देखिए एक ही लंबाई है। ये देखिए इसकी भी और इसकी भी एक ही लंबाई है दोनों की, और एक ही जगह पर ये स्ट्राइक हुआ है। अब अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, इसका जो दूसरा लॉन्ग सेगमेंट आता है वो भी देखिए दोस्तों, दूसरा लॉन्ग सेगमेंट जो है उसका वो भी एक ही जगह आता है, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों ये जो लॉन्ग सेगमेंट हैं ये देखिए एक ही जगह है दोनों एक। और अगर हम ऐसे कॉइन को घुमाएंगे तो ये दोनों लॉन्ग सेगमेंट भी एक ही जगह है और एक ही साइज़ के हैं। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो कॉइन स्ट्राइक हुआ है कॉमन कॉइन, ये कॉमन कॉइन और ये
ट्रायल कॉइन जो स्ट्राइक हुआ है ये एक ही डाई से हुआ है, यानी कि जो डाई बनाई गई थी रिम की और एजिस की, वो सेम डाई से, जिस डाई से ये बना है वही डाई इसके ऊपर इस्तेमाल की गई है। तो ये प्रूव करता है दोस्तों कि ये कोई फेक कॉइन नहीं है और दोनों मिंट द्वारा एक ही डाई से तैयार किए गए हैं। तो ये सेगमेंट जो है हमने आपको दिखा दिया कि ये जो सेगमेंट है सेम लंबाई इसकी है, इस वाले की, और एक ही जगह दो सेगमेंट होते हैं या तीन होते हैं तो एक ही जगह सेगमेंट भी एक ही जगह जब हम घुमाते हैं तो एक ही जगह पैरेलल आते हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि ये जो डाई के ऊपर इस्तेमाल की गई, इसकी रिम की और एजिस की, वही डाई से ये दोस्तों ये कॉइन भी स्ट्राइक हुआ है, रिम और एजिस। तो दोस्तों ये ओमेस कॉइन अगर आपको लेना है तो आप हमारे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका प्राइस बता देंगे। और दोस्तों एक बात और प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपको दोस्तों, ये कॉपर निकल का कॉइन है और ये लीड का कॉइन है। तो ये ओएमएस कॉइन है, तो लीड जो होती है वो हैवी होती है, कॉपर निकल जो है वो लाइट होता है लीड से। तो देखिए ये 9 ग्राम का सिक्का होता है कॉपर निकल का, आप सभी को पता है, लेकिन क्योंकि लीड हैवी होती है तो इसको हम देखिए आपको वज़न करके दिखाएंगे। ये देखिए 0, और अगर हम कॉइन रखते हैं तो ये आता है 11.160 मिलीग्राम, यानी कि 2 ग्राम। और अब हम आपको कॉमन वाला कॉइन रख के दिखाते हैं, ये लगभग 9 ग्राम के आसपास है। तो दोस्तों इस बात से भी ये प्रूव होगा कि ये वाला कॉइन लीड का है, और सेगमेंट से भी पता लगा आपको, और हमने इसकी सारी इमेजेस भी आपको दिखा दी और ये प्रूव किया कि ये कोई फेक कॉइन नहीं है और ये एक ओएमएस कॉइन है जो कि मिंट द्वारा तैयार किया गया हायर अथॉरिटीज़ को दिखाने के लिए। और अगर आप लीड के कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आज भी इस्तेमाल होता है या नहीं, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें बताया गया है गूगल में कि लीड के कॉइन्स मिंट इस्तेमाल करता है ट्रायल कॉइन्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला कॉइन चाहिए 5 रुपीज़ का ओएमएस कॉइन, तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं 1 क्वार्टर आना 1877 बॉम्बे। दोस्तों ये एक स्क्वायर कॉइन होता है और इसकी जो कीमत बुक में आज की कीमत दी गई है वो 3000 रुपीज़ एक कॉइन की दी गई है। तो दोस्तों ये स्क्वायर कॉइन भी है 1877, ये देखिए, और ये देखिए दोनों कॉइन 1877 के हैं। दोस्तों ये दोनों स्क्वायर कॉइन भी हैं, विक्टोरिया इम्प्रेस के हैं, ये देखिए। और दोस्तों स्क्वायर होने के साथ साथ, कीमती होने के साथ साथ इसमें डाई वैरायटी है। डाई वैरायटी क्या है दोस्तों 1 क्वार्टर आना में? बिग डेट वैरायटी, स्मॉल डेट वैरायटी। ये देखिए इसमें बिग डेट है और इस वाले कॉइन में स्मॉल डेट है। और दोस्तों इसमें एक डाई वैरायटी और है, इसके जो टूथ हैं वो शॉर्ट और वाइड हैं, यानी कि इसके जो टूथ हैं ये देखिए, ये टूथ छोटे हैं और चौड़े हैं। लेकिन इस वाले कॉइन में देखिए इसके टूथ जो हैं लॉन्ग हैं और थिन हैं, टूथ इसके पतले हैं और दोस्तों लंबे हैं और पतले हैं। तो ये डाई वैरायटी हो गई दोस्तों, जो कि 1877 1 क्वार्टर आना में पाई जाती है। स्मॉल एंड वाइड टूथ ये टूथ वैरायटी हो गई, लॉन्ग एंड थिन टूथ ये टूथ वैरायटी हो गई, और डेट वैरायटी हमने बता दिया, ये बिग डेट और ये स्मॉल डेट वैरायटी, और प्लस स्क्वायर कॉइन है जो कि बुक में 3000 में दिया गया है। तो दोस्तों इन दोनों कॉइन्स की कीमत है 1500 रुपये में, अगर आपको ये सेट चाहिए। आइए दोस्तों अब आपको आगे दिखाते हैं हाफ पाइस, एडवर्ड सेविंथ का हाफ पाइस। दोस्तों ये 1906 में बना था और 2 मेटल्स में बना था, कॉपर में और ब्रॉन्ज में। जो दोस्तों कॉपर में बना था वो कॉमन कॉइन है, लेकिन दोस्तों जो ब्रॉन्ज में बना था उसकी कीमत 5000 रुपीज़ बुक में दी गई है। तो कॉपर का कैसे पता चलेगा और ब्रॉन्ज का कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है वेट से। दोस्तों जो कॉइन कॉपर में बना है एडवर्ड सेविंथ का हाफ पाइस, वो बना है 3.5 ग्राम में
3.40 या 3.50 समथिंग। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रॉन्ज कॉइन है, ये रेयर कॉइन जो है, इसका वज़न है 2.20 ग्राम्स। ये ब्रॉन्ज में जो है इसका वेट दिया गया है 2.20 ग्राम्स। आइए बुक के हिसाब से भी दिखा दें आपको। तो दोस्तों ये 2025 की बुक है। इसमें देखिए ये हाफ पाइस एडवर्ड सेवेंथ का, ये कॉपर में भी बना है और दोस्तों ये ब्रॉन्ज में भी बना है। तो दोस्तों ये देखिए कॉपर में भी 1906 में ये कॉपर में भी बना है, ये देखिए कॉपर में, और 1906 में ये देखिए ब्रॉन्ज में भी बना है। ये ब्रॉन्ज में इसका वज़न होता है 2.43 ग्राम और जो कॉपर में होता है उसका वेट होता है 3.230 ग्राम्स। तो दोस्तों ये जो कॉइन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वज़न 2 पॉइंट समथिंग है और ये ब्रॉन्ज का कॉइन है। और देखिए इसकी जो 1906 में ब्रॉन्ज का जो स्केयर कैटेगरी में वैल्यू दी गई है वो 5000 रुपीज़ दी गई है। तो दोस्तों ये ब्रॉन्ज का कॉइन एडवर्ड सेवेंथ का, और इसमें ये देखिए रेनबो टोन भी है, ये देखिए रेनबो टोन भी है। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे इसमें भी हल्की सी रेनबो टोन है। ये देखिए 1906 का कैलकाटा मिंट का एडवर्ड सेवेंथ का कॉइन, बहुत अच्छी कंडीशन के साथ दोस्तों। और दोस्तों ये स्केयर भी है जिसकी कीमत 5000 दी गई है और रेनबो टोन भी है। और अगर आपको इस हाफ प्राइस को आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है तो दोस्तों ये आपको मिलेगा 1500 में, 1500 रुपये में कंडीशन के हिसाब से। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट कॉइन आपको दिखाते हैं। 1 पाइस 1944 कैलकाटा मिंट। 1 पाइस 1944 कैलकाटा मिंट में आपको पता ही है कि ये एक रेयर कॉइन है। ये देखिए ये एक रेयर कॉइन है 1944 कैलकाटा मिंट में। ये देखिए इसकी कंडीशन भी देखिए, बहुत प्यारी कंडीशन है। 1944 कैलकाटा मिंट, 1944 के नीचे कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं है। और इधर से भी देखिए बहुत अच्छी कंडीशन का कॉइन है। और दोस्तों इसमें बुक में दिखा दें आपको, 1944 में ये रेयर कैटेगरी में आ चुका है, 1000 कीमत दी गई है इसकी। लेकिन दोस्तों ये आपको बता दें ये मिलना बहुत मुश्किल है। ये 3000 4000 इस प्राइस में ये मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस होते हैं बुक के और वो मार्केट से अलग होते हैं। तो ये रेयर कैटेगरी का 1944 कैलकाटा मिंट का कॉइन है और इसकी जो कीमत है वो आपको लगेगी 1500 रुपये। जॉर्ज 6 का 1 पाइस 1944 कैलकाटा। तो दोस्तों हमने आपको इतने सारे कॉइन दिखाए और वेरी स्केयर, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स दिखाए, OMS कॉइन भी दिखाया। और ये सब कलेक्शन हमने इसीलिए किया कि आप लोगों के कलेक्शन में भी ये सब कॉइन आ जाएं, नॉलेज देने के लिए और सेल करने के लिए भी। अगर हमारे से ख़रीदने हैं तो हमारे से ख़रीदिए, और आपको नॉलेज हमने दे ही दी है। अगर आपको कहीं और से ढूंढना है तो वहाँ से ढूंढिए, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स में होंगे, उसमें ढूंढिए। ये सारी लॉ एंड डाई वैराइटीज़ बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, इसके बिना आपका कलेक्शन अधूरा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जिस भाई को ये कॉइन्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर ले। और दोस्तों इस कीमत में आपको बहुत मुश्किल से ये कॉइन्स मिलेंगे, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। और दोस्तों आप वीडियो कम से कम लाइक तो करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों।